मत्ती अध्याय 13। उसी दिन यीशु उस घर को छोड़कर झील के किनारे उपदेश देने जा बैठा। बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, सो वह एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उन्हें दृष्टांतों का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई। उसने कहा, एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जा पड़े। चिड़ियाएं आईं और उन्हें चुग गईं। थोड़े बीज चट्टानी धरती पर जा गिरे। वहां मिट्टी बहुत उथली थी। बीज तुरंत उगे, क्योंकि वहां मिट्टी तो गहरी थी नहीं। इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वे पौधे झुलस गए, और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थीं, इसलिए वे सूख कर गिर गए। बीजों का एक हिस्सा कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया। पर थोड़े बीज जो अच्छी धरती पर गिरे थे, अच्छी फसल देने लगे। फसल जितना बोया गया था उससे कोई 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा हुई। जो सुन सकता है वह सुन ले। फिर यीशु के शिष्यों ने उसके पास जाकर उससे पूछा, तू उनसे बातें करते हुए दृष्टांत कथाओं का प्रयोग क्यों करता है? उत्तर में उसने उनसे कहा, स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानने का अधिकार सिर्फ तुम्हें दिया गया है, उन्हें नहीं। क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा। किंतु जिसके पास कुछ भी नहीं है, उससे जितना सा उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे दृष्टांत कथाओं का प्रयोग करते हुए बात करता हूं, क्योंकि यद्यपि वे देखते हैं पर वास्तव में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वे यद्यपि सुनते हैं पर वास्तव में न वे सुनते हैं न समझते हैं। इस प्रकार उन पर यशायाह की यह भविष्यवाणी खरी उतरती है, तुम सुनोगे और सुनते ही रहोगे, पर तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा। तुम बस देखते ही रहोगे, पर तुम्हें कुछ भी न सूझ पाएगा। क्योंकि इनके हृदय जड़ता से भर गए। इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी हैं, ताकि वे अपनी आंखों से कुछ भी न देखें और वे कान से कुछ न सुन पाएं, या कि अपने हृदय से कभी न समझें और कभी मेरी ओर मुड़कर आएं, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। किंतु तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान भाग्यवान हैं, क्योंकि वे देख और सुन सकते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ता और धर्मात्मा जिन बातों को देखना चाहते थे उन्हें तुम देख रहे हो, वे उन्हें नहीं देख सके, और जिन बातों को वे सुनना चाहते थे उन्हें तुम सुन रहे हो, वे उन्हें नहीं सुन सके। तो बीज बोने वाले की दृष्टांत कथा का अर्थ सुनो। वह बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है, उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ें नहीं जमने देता। वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती हैं, तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। कांटों में गिरे बीज का अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है, और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अच्छी धरती पर गिरे बीज से अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, वह सफल होता है। वह सफलता बोए बीज से 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना तक होती है। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत कथा रखी। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे। पर जब लोग सो रहे थे, उस व्यक्ति का शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोया गया। जब गेहूं में अंकुर निकले और उस पर बालें आईं, तो खरपतवार भी दिखने लगी।
तब खेत के मालिक के पास आकर उसके दासों ने उससे कहा, मालिक, तूने तो खेत में अच्छा बीज बोया था ना, फिर ये खरपतवार कहां से आई? तब उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। उसके दासों ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर खरपतवार उखाड़ दें? वह बोला, नहीं, क्योंकि जब तुम खरपतवार उखाड़ोगे तो उनके साथ तुम गेहूं भी उखाड़ दोगे। जब तक फसल पके दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। फिर कटाई के समय में फसल काटने वालों से कहूंगा कि पहले खरपतवार की पुलियां बनाकर उन्हें जला दो और फिर गेहूं को बटोर कर मेरे खते में रख दो। यीशु ने उनके सामने और दृष्टांत कथाएं रखी। स्वर्ग का राज्य राई के छोटे से बीज के समान होता है, जिसे किसी ने लेकर खेत में बो दिया हो। यह बीज छोटे से छोटा होता है, किंतु बड़ा होने पर यह बाग के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। यह पेड़ बनता है और आकाश के पक्षी आकर इसकी शाखाओं पर शरण लेते हैं। उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा और कही। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे किसी स्त्री ने 3 बार आटे में मिलाया और तब तक उसे रख छोड़ा, जब तक वह सब का सब खमीर नहीं हो गया। यीशु ने लोगों से यह सब कुछ दृष्टांत कथाओं के द्वारा कहा। वास्तव में वह उनसे दृष्टांत कथाओं के बिना कुछ भी नहीं कहता था। ऐसा इसलिए था कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा था वह पूरा हो। परमेश्वर ने कहा, मैं दृष्टांत कथाओं के द्वारा अपना मुंह खोलूंगा। सृष्टि के आदि काल से जो बातें छिपी रही है उन्हें उजागर करूंगा। फिर यीशु उस भीड़ को विदा करके घर चला आया। तब उसके शिष्यों ने आकर उससे कहा, खेत के खरपतवार के दृष्टांत का अर्थ हमें समझा। उत्तर में यीशु बोला, जिसने उत्तम बीज बोया था वह है मनुष्य का पुत्र, और खेत यह संसार है। अच्छे बीज का अर्थ है स्वर्ग के राज्य के लोग। खरपतवार का अर्थ है वे व्यक्ति जो शैतान की संतान है। वह शत्रु जिसने खरपतवार बीजे थे शैतान है, और कटाई का समय है इस जगत का अंत, और कटाई करने वाले हैं स्वर्गदूत। ठीक वैसे ही जैसे खरपतवार को इकट्ठा करके आग में जला दिया गया, वैसे ही सृष्टि के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सभी पापियों को और उनको जो लोगों को पाप के लिए प्रेरित करते हैं इकट्ठा करके धधकते भाड़ में झोंक देंगे, जहां बस दांत पीसना और रोना ही रोना होगा। तब धर्मी अपने परम पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे वहीं गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में हो। जब उसे एक अनमोल मोती मिला तो जाकर जो कुछ उसके पास था उसने बेच डाला और मोती मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य मछली पकड़ने के लिए झील में फेंके गए एक जाल के समान भी है, जिसमें तरह तरह की मछलियां पकड़ी गईं। जब वह जाल पूरा भर गया तो उसे किनारे पर खींच लिया गया और वहां बैठकर अच्छी मछलियां छांटकर टोकरियों में भर ली गईं, किंतु बेकार मछलियां फेंक दी गईं। सृष्टि के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और धर्मियों में से पापियों को छांटकर धधकते भाड़ में झोंक देंगे, जहां बस रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम ये सब बातें समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, इसीलिए हर धर्मशास्त्री जो परमेश्वर के राज्य को जानता है एक ऐसे गृह स्वामी के समान है जो अपने कुठार से नई पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालता है। इन दृष्टांत कथाओं को समाप्त करके वह वहां से चल दिया और अपने देश आ गया। फिर उसने यहूदी आराधनालयों में
उपदेश देना आरंभ कर दिया। इससे हर कोई अचरज में पड़कर कहने लगा, इसे ऐसी सूझबूझ और चमत्कारी शक्ति कहाँ से मिली? क्या यह वही बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा इसी के तो भाई है ना? क्या इसकी सभी बहनें हमारे ही बीच में नहीं है? तो फिर उसे ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा, किसी नबी का अपने गांव और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं। सो उनके अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक आश्चर्य कर्म नहीं किए।